चुम्मा दो। जो गर्मी है, ठंडी है। अभी पिछले कल युवा समिट से जस्ट थोड़ा सा नीचे से वापस आया, वहाँ इतना बड़ा तूफान आया था। एक बंदा मिसिंग हो गया तुम्हारा, डेथ हो गई है। बोला हाँ। बोला सर आपको कैसे पता लगा? बोला सारे तूने कुंडली नहीं राशन कार्ड दिया है मुझे। गौरी ने जोर का चिल्लाया, दीदी को मत पकड़ो ऐसा। थोड़े टाइम बाद गौरी की पूरे 2 टांग ऐसे स्ट्रेट हो गए। जैसे नींबू टच किया ना, वो ऐसे हो गई, और जब कट किया ऐसे धप करके नीचे गिरी। फाइनली जिसका हमें इंतजार था वो आ गया है डेस्टिनेशन। जूड़ा का तालाब। आफ्टर 6 hours ऑफ ट्रैकिंग हम फाइनली पहुंच गए हमारे बेस कैंप 1 पे। एंड खुशी हो रही है, अभी ठंड भी बढ़ गई है बट मज़ा आया। वी आर पहुंच गए डेस्टिनेशन पे यार। खुशी एंड एक्साइटमेंट। 1 2 3 4 बोले तेरी जय जयकार, जयकार हर हर महादेव। डीटीए बोले तो तरक्की। ओह, सबसे पहले विराट भाई से मिलते हैं। विराट भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपकी अनुष्का किधर है? भाविका को देख रही है। हाँ, भाविका को देख रही है। भाविका को देख रही है। बहुत अच्छा लगा। तो हमारे साथ आज विराट भाई भी है यहाँ पे। फाइनली हम पहुँच गए जूड़ा का तालाब विथ 9100 फीट। जागरण भैगे शिव के नासा, देवी देवता हिमलिकाटा, शिव को डमरू बाजो। ये देखो बच्चों की खुशी देखो। यही है जूड़ा का तालाब, यही जूड़ा की वजह से इसका नाम जूड़ा का तालाब रखा गया। अपने लीडर ग्रुप ट्रैकिंग लीडर भाई साहब भी आ गए। यस, थैंक यू सो मच सर। अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स आवर कैंप। हमारा कैंप है ऊपर एंड बाकी लोगों का नीचे है। सो वी आर गोइंग अपस्टेयर्स नाउ। एकदम आखिरी वाला मिला है भाई हमें। ऑलमोस्ट जूड़ा का तालाब पहुंचने के बाद इट टुक बैक अगेन 20 to 25 minutes to reach our base camp, and we are here, the colorful world with this view. फिर तेरे बुलाने पे लौट आऊंगा। गौरी पहुंच गए हम बेस कैंप। पहुंच गए फाइनली गौरी पहुंच गई। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हर, बस उसने कर दिखाया यार। सुपर्ब। आज गौरी ने लाइक पूरे टीम वाले कह रहे थे कि इस बंदी ने कर लिया तो अब तो हमें करना ही है, बिकॉज जब शुरुआत हुई तो इट वॉज लाइक इम्पॉसिबल फॉर हर टू डू इट, बट शी डिड इट। गौरी हाँ, सुपर्ब। हर हर महादेव। हर हर महादेव। So now a break and a halt, and now we will take a rest. Lunch भी नहीं किया अब तक सुबह से। We'll have some food, chai, and let's see. आज का खाना क्या व्यू ये इसके साथ है। खाना भी एकदम मजेदार दिख रहा है। कभी किसी ने चवली छोला पापड़, क्या जगह पे छोला पापड़ और ये मिलेगा। सच में यार, फिलहाल के लिए तो यही सुकून दिख रहा है भाई। प्लीज इंस्ट्रक्ट चंदू भाई। ये आपकी जिप है, चेन है। Okay. आपको इस तरीके से खोलना है। ओके और ये आपका ये आउटर टेंट है, ये Okay. इंटरनल टेंट है। ओके वो खोलेंगे, जूता बाहर उतारेंगे, पहले आपकी बॉडी अंदर जाएगी। इस तरीके से
आपने अंदर जाना है हाँ और और घूम अपने जूतों को यहीं पर उतार देना है। ओके सर, थैंक यू। सो दिस इज द कैंप और ये हमारा आज रात के लिए व्यू होगा। हाँ, इट्स फ्रीजिंग नाउ। बहुत 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 ठंड हो गई है। बट जस्ट लुक एट द व्यू जो मेरे पीछे है। इट्स so good to climb all that 6 hours ये व्यू देखने के लिए। It's amazing। वर्षा ने जाना शुरुआत कर दिया है। Go on वर्षा। और ये है लड़कों का कैंप। सफर में साथ तेरा मैं यूं ही निभाऊंगा। So guys, ये है हमारा आज का राजमहल। मैं वर्षा एंड गौरी राजमहल को शेयर करने वाले हैं। क्या होगा पता ये जहाँ पे हमारे टांग सीधे भी नहीं हो रहे भाई, देखो। रात में गर्माहट मिलेगी। और रात में एज यूजुअल गौरी, हमें हीटर की ज़रूरत नहीं है बिकॉज बिना हीटर के गौरी हमें गर्माहट देती है, जिसे कहते हैं ठंडी में गर्मी का एहसास। गौरी वेयर प्यारी समझ गई। थोड़ा सा स्मेल करना मुश्किल हो जाता है, बट अभी इतनी ठंड है तो हम वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। गौरी गर्माहट बरकरार रखना, ठीक है? ठीक है, हमारा हो जाए तो बाकी के कैंप्स को भी गर्मी दे के आ जाना, ठीक है? और खाए भी है इसने क्या, राजमा चावल 2 बार लेकर। तो आज तो इधर केदारकंठा में ऑलमोस्ट -5 डिग्री में भी ये हमें 42 डिग्री का एहसास देगी। अब हम जा रहे सोने बिकॉज थक गए हैं, खाना भी खा लिया है तो पेट भी भरा है। अब हम सोएंगे एंड आफ्टर दैट लेट्स सी, टी टाइम हो जाएगा। टी टाइम। चलो देन मिलते हैं गौरी के टी टाइम पे। बाय बाय बोलो, बाय। चुम्मा दो। टॉर्च जल गई है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एज इन रात के 8 बज रहे हैं और अभी हमारा डिनर टाइम होने वाला है। मस्त हमने 3 घंटे सो के निकाले हैं। यस, एक स्लीपिंग बैग में। और गौरी ने जो स्टार्टिंग में हमें गौरी ने थोड़ा सा हीटर दिया था एंड जो गर्मी है, ठंडी है, ठंडी जो ठंडी है। अभी हम जाने वाले हैं डिनर करने। लेट्स सी क्या है डिनर में। यस, वैसे मजा आ रहा है। दिस इज द न्यू एक्सपीरियंस इन दिस कैंप। चलो 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 करो मैं नहीं निकाल पाऊंगी खाना। चावल इतनी ठंड की भूख पे सब निकली। ये हमारा खाना, दाल, अरे वाह, दाल राइस सब्जी। बट भाई ठंड ऐसी है ना कि ये 2 मिनट में जो हाथ हमने बाहर निकाला है ना, ये हमें जीने नहीं दे रहा। इट्स टू मच ठंड भाई। ये इतना अंधेरा है, सिर्फ जहाँ पे डिनर है वहाँ पे भीड़ लगी हुई है एकदम से। और हमने डिनर डन कर लिया है, अभी वापस से सोने जाएंगे बट थोड़े टाइम बाद। सो भाई ये थोड़ा अलग टाइप का ट्रैक है, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। ये डिफ़िकल्ट है, अब मैं बोलूँगी येस इट इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज बहुत ठंड है। सोने के लिए एक कैंप है, छोटी सी विंड शीटर मिली है। डिफ़िकल्ट है बट ट्राई करो गाइस, क्योंकि एट द सेम टाइम ये बहुत फन है, बहुत बहुत बहुत। इन खड्डों से होके हमें जाना। हाँ ये इधर से जाइए, बना हुआ स्वीटी तेरा भी है पीछे से। हाँ, 2 जाना है। गुड इवनिंग सब लोग। गुड गुड इवनिंग। सब लोग फिट? यस, एवरीबॉडी कल के लिए फिट रहेंगे? हाँ जी। अभी आप सोएंगे तो अपनी जिस चीज को ठंड लगेगी, हाँ जी, ठीक है, तो सॉक्स अपने डाल के रखना और सर को कवर करके रखना। ठीक है, ठीक है। हाँ। पतला लेयर अपना सर भी कवर करके रखो, ठीक है। फ्लीज है तो वो लगा के रखो, ज्यादा हैवी जैकेट लगाना मत, ठीक है। फिर उसमें मुड़ने में दिक्कत आएगी तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, पतली पतली लेयरिंग थोड़ा ज्यादा करके रखना, ठीक है ना जी। जो फिट हो मतलब आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग।
अभी पिछले गली में समिट से जस्ट थोड़ा सा नीचे से वापस आया हूँ। वहाँ इतना बड़ा तूफान आया था कि अगर यहाँ तो है ना सब जगह आपको स्नो दिख रही है, एक ही लेवल में दिख रही है। वहाँ ऐसा था कि ऐसी विंड थी वहाँ पे, मतलब कहीं पहाड़ का भी टीले बने थे, कहीं पे मतलब पूरी स्नो डंप हो चुकी थी और कहीं पे पूरा मिट्टी मिट्टी है ना। तो तूफान बहुत तेज आया था और जो वहाँ पे टी पॉइंट्स थे सारे टूट के सारे कबाड़ बन गया। ठीक है, समिट के लिए जाने का तो परमिट है नहीं क्योंकि कल स्नो भी बता के रखी है। बाकी अगर जितना हमसे होता है अपनी टीम के लिए हम कोशिश करेंगे पूरी। बिल्कुल। ओके ओके यस। इसके बाद रात को अगर कोई बाहर जाएगा, किसी को वॉशरूम आता है तो सब लोग 2 में जाएंगे। ठीक है, अपने साथ किसी एक को लेके जाना। टाइम नहीं हमारे पास, जल्दी जल्दी क्या कोई नहीं, खत्म सुनो, गाना नहीं रुकना चाहिए, जिससे आ जाए गा दो। हाँ चलो। बोल राधा बोल तूने ये क्या किया, बोल राधा बोल तूने ये क्या किया, अपने तन को दिल दे दिया। बोले बोल राधा बोल यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, बस राज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ, की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ। जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौज, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। सुन वे काफिरा, सुन वे काफिरा, सुन वे काफिरा, हुण मंगना माफिया, जिन्नी निभ गई ओनी साडे लई काफिया, सुन वे काफिरा, हुण मंगना माफिया। इतना ही था भाई। ओ वाह 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 वाह, दिल खुश कर दिया। वाह। तो पूछ लेंगे कोई दोस्त वोस्त तो नहीं है, बोलता है चल यार दोनों चलते हैं। अब ये भाई साहब बैठे थे भगत जी, ये भगत भाई को ले गए, ये ले गए अपनी कुंडली साथ में, थोड़ा कम तो कुंडली दे दी भाई साहब को। भाई साहब कहते तुम्हारे घर में इतने जने हैं, कहता हाँ। अच्छा एक पिछले महीने कोटा लिया था तुमने, कह रहा हाँ। कह रहा अभी थोड़े दिन पहले एक बंदा मिसिंग हो गया तुम्हारा, डेथ हो गई है। बोला हाँ। बोला सर आपको कैसे पता लग गया? बोला सारे तूने कुंडली नहीं राशन कार्ड दिया है मुझे। क्योंकि शुरू में तो लाइफ बढ़िया चल रही थी। अच्छा शादी हुई थी, उसके बाद तो दिन पर दिन चेंजिंग होनी स्टार्ट होगी, थोड़ी हल्की हल्की, क्योंकि जितना प्रेशर हुआ आगे से फिर दिक्कत आनी स्टार्ट होगी। अब घर में कैसे होता रहता, वहाँ जा रहे हो वहाँ जा रहे हो, थोड़ा सा कहीं भी जाते हैं तो अकेले जा रहे, हम क्यों नहीं कह रहे। पर मामा मामा अभी कराना चाहिए, मामा ने कुछ तो कांड किया है। इन शॉर्ट में मामा ने अपनी आप बीती सुनाई है। नहीं चालू है, अरे भाई मेरा चालू है, तुम बंद कर रहे हो। तो आपसे अभी पहले मुझसे पूछना है, तुम लोग में से आज तक किसी ने चुड़ैलों को भूतों को फेस किया? मैंने फील किया चुड़ैल को करा, चुड़ैल को फील करा। तो मैं तुम लोगों को बताती हूँ, मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था जहाँ पे लाइक हमें डर लगता था, लेकिन पहली बार था जब मैंने महसूस किया कि कोई थे और दिखे भी फॉर श्योर। ठीक है, तो हम एक विला में गए थे नासिक में, मुंबई में। ठीक है, और उस विला में कैसा हुआ, मतलब अच्छा खासा बड़ा विला था। हम जैसे ही अंदर गए ना, एक स्मेल सी आने लगी। ठीक है, लेकिन अभी क्या करें, 40,000 रुपया भरा था तो कोई ऑप्शन भी नहीं था। ठीक है, गया 9 बज गए, 10 बज गए, 12 बज गए, 1 बजे जब हम सोने गए। और वो विला में क्या था, जो मेरा बेडरूम था, बेडरूम के ऊपर सीढ़ी जाके ऊपर देखो ना जहाँ पे बच्चे सोते हैं, और मेरे अंदर चूल थी। मैं गई ऊपर देखने के लिए, मेरी मम्मी को बोली मम्मी देख यहाँ पे भी सोना है। बट वहाँ पे कैसे एक गद्दा था जो बहुत ही पुराना था, बहुत ही गंदा था। 2 बजे के आसपास गौरी
गौरी थी ना, गौरी ने जोर का चिल्लाया, दीदी को मत पकड़ो, ऐसा, और एकदम जोर का मेरे को पकड़ लिया। तब तक हमें भी कुछ फील हो रहा था, बट मैं, मेरी मम्मी और गौरी हम सो रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हमने हनुमान चालीसा बजाया कि चलो ठीक है, हनुमान जी का नाम लेके कुछ नहीं होगा। वापस से अराउंड आधे 1 घंटे के बाद मैं सो रही हूँ और मेरे को फील हो रहा है कि मेरा हाथ किसी ने पूरा ऐसे लिया। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, मेरे को अभी भी गूज़बम्स आ रहे बताते बताते। और उसके बाद मैंने गाली दी एक बहन की, मैंने बोला अब नहीं सोना यहाँ पे, पक गए। मेरी माँ ने फिर मुझसे एक चीज़ बताई नहीं, हम जब हॉल में गए मेरी मम्मी ने बोला कि स्वीटी तू डर जाती, लेकिन तुझे बता रही हूँ, माँ तो ऑफकोर्स झूठ नहीं बोलेगी कभी भी। एक औरत और एक आदमी मराठी नवारी साड़ी होती है ना, उसमें से अपने रूम से बाहर निकले और हमने दूसरे दिन वो विला खाली किया। डजंट मैटर कि कितने पैसे क्या थे। फिर वो जो विला का केयरटेकर था उसने बताया कि आप 6वें फैमिली हो जिसने रातों रात ये विला खाली किया है। चूती है, एक दिन पहले बता देता तो हम उसी दिन खाली कर देते ना। हो जाने के बाद बताया बताने के लिए यहाँ बैठे सुनाने के लिए क्या रहता। तो हम लोग एंट्री बाद में बताना, पूरी टीम थी, चुप, ये पूरी टीम थी, हम कश्मीर गए थे, ठीक है। तो कश्मीर में हमारा सोनमार्ग हो गया कवर, गुलमार्ग हो गया कवर, फिर हम गए पहलगाम की तरफ। कौन गिरा क्या? ठीक है, गौरी आ गई क्या? ये गिर गए इधर, ये देख गिर गए। गौरी का नाम सुन के अंकल गिर गए, लेके पलट गए, वो देख। कौन रे? अरे भैया भाई पहले आ गया। लाइट मार कोई हक की क्या? लाइट मार। तो क्या हुआ, कई सारी थी, कोई आ गई। तो हमारा सोनमर्ग कवर हो गया, गुलमार्ग कवर हो गया, हम गए पहलगाम की तरफ। हाँ, तुम्हारा अच्छा से नहीं है कवर, पकड़ो। हाँ, तो हम गए उसके बाद पहलगाम की तरफ, ठीक है। अब पहलगाम में हमारा जो ये था होटल था, किसी को बता रहे क्या? सबको दिख यही रहे ना, तो क्या करूँ, बाकी पूरा अंधेरा है, वो टॉर्च मार टॉर्च है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम गए खाना खाने के लिए, तो सब दो बन के जा रहे थे। गौरी इकलौती थी, जैसे आज अकेले चल रही थी, वहाँ पे भी वो अकेले चल रही थी। एंड अचानक से वहाँ पे खंडर बंगलो था बाजू में, जहाँ पे उसने देख के बोला दीदी देखो कितना खतरनाक बंगलो है, और हंसने लगी जोर जोर से, ठीक है। फिर हम लोग ने डांटा कि नहीं यार ऊपर जाते। सब कुछ ठीक था, हम ऊपर गए, हमने बोला चलो सोने का वक्त हो रहा है, हमने बोला हनुमान चालीसा पढ़ो। हम सब, मैं, शुभम, भैया, हम सब हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। उसपे गौरी इकलौती बनी थी जो मुंह ना, मतलब होते हम हनुमान चालीसा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर नहीं बोल रही थी, कुछ भी वो कुछ नहीं बोल रही थी। और एक और जो लड़की थी वो बार बार शीशे में देख रही थी, शीशे में एकदम टक लगा के देख, एकदम ऐसे शीशे में से टक लगा के देख रही है। तो हमने उसको डांटा, मत देख तू। और अचानक से कैसे सब शांत हो, एकदम कुत्ते भौंकने चालू हो गए जोर जोर के, एकदम हम सब थे वहां पे। और थोड़े टाइम बाद गौरी की पूरे 2 टांग ऐसे स्ट्रेट हो गए। कश्मीर में वो जो बंदी अपने साथ आई है, खुद की लेटी थी ना, लेट गई ना, लेट गई वो, आपकी गौरी थी, मेरी गौरी जो आई है, गौरी की, हाँ टांग एकदम ऐसे जो आई है ना। चिल्लाओ मत यार, अपने तक ही रहो भाई, गौरी का नाम मत बताओ। तो उसके हो गए टांग सीधे। मैंने बोला लगता है मामा, मेरे मामा की लड़की है, मैंने बोला लगता है मामा मामी ने बताया नहीं इसको, फीट तो नहीं आते, ये क्या है, ये कुछ नहीं। फिर अचानक से वो बोलने लगी, ऐसे देखती थी, और इसका नाम शुभम है, शुभम नहीं उधर कोई है, मतलब 3 जगह देख देख के बता रही थी, नहीं शुभम उधर कोई है, शुभम कोई इधर है। रात भर पूरा कलेश हुआ। कश्मीर में थे तो वो लोग ने, मुस्लिम लोगों ने जो पानी लाते हैं ना, पानी वानी पिलाया, जमजम जो जैसी पानी पिलाया थूक दिया जोर का, ठीक है। उसकी जो टांग है वो बेचारी के ना ऐसे ही, अब हम 3-4 लोग पकड़ के भी नीचे कर रहे हैं ना, उसके टांग नीचे ही नहीं हो रहे हैं। शुभम, मैं, अमित सर, हम लोग सब लोग पकड़े, उसके टांग नीचे ही नहीं हो रहे। पूरी रात कलेश हुआ। इन्होंने अपने गुरुजी को कॉल किया, उन्होंने एक नींबू दिया, नींबू के साथ नहीं, सबसे पहले उन्होंने बोला कि ओम चामुंडाय नमः, उसके बोलो ओम चामुंडाय नमः। तो जैसे हम उसको बोलने लग गए ना, वो जैसे वो तड़पता है ना इंसान अंदर से तड़पता है, वैसे तड़पने लगे कि मुझे छोड़ दो। और फिर है ना, फिर वो बहुत देर तक हम लोग बोलने लगे ना, तो फिर वो भी शांत हो गया। तो फिर वो गुरुजी थे, वो वीडियो कॉल पे हमारे साथ थे ऑनलाइन, तो उन्होंने बोला अरे तुम ऐसे मत बोलो, उसके कान में बोलो। तो फिर मैंने उसको ऐसे पकड़ के जब मैं कान में बोला ना, वो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल चली गई, और मतलब मेरे से छूटने, क्योंकि मैंने पकड़ा था तो मेरे से छूटने की ट्राई कर रही थी। और ये सब करते करते ना वो अचानक से बेहोश गिर गई। बेहोश गिरने के बाद फिर गुरुजी ने बोला कि एक नींबू लाओ और उसके सर पे रख के काटो, और एक ईस्ट में डालो, एक वेस्ट में डालना। तो सर ने नींबू लाया, मतलब नीचे से अरेंज किया,
और जैसे ही सर पे रखा ना, वो बंदी ऐसे सोई थी ना, बेहोश हुई, वो ऐसे हो गई। जैसे नींबू टच किया ना, वो ऐसे हो गई, और जब कट किया ऐसे धप करके नीचे गिरी। और वो नींबू हमने एक ईस्ट में डाला, एक वेस्ट में डाला, तब जाके वो उस रात हमारी कट गई। कैसे, तो वो शांत हो गई। तो उसको पूछा क्या हुआ, तो बोल रही थी मुझे 3 लोग ऐसे ऐसे शैडो में दिख रहे थे। तो तब से हम जरा उसको ध्यान नहीं बताती, रुक जाओ, मैं बताती हूँ फिर क्या हुआ। उसके बाद उस दिन उसने नहीं बताया उसको 3 लोग दिख रहे थे, वो तो बाद में। रुक जाओ, फिर क्या हुआ, हम लोग सेकंड डे हमारा डल लेक में था, तो डल लेक से हम लोग निकल गया। अब आई फ्लाइट की बारी, घर पे जाने की बारी, ठीक है। अब हम उस दिन क्या हो गया, फ्लाइट में हम सबकी सीटें अलग अलग थी, सिर्फ मेरी और गौरी की बगल बगल में थी। हमने बोला यार फ्लाइट, हमें लगा कि अब ठीक हो गई, बिकॉज डल लेक में भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अचानक से फ्लाइट में हम लोग नियर बाय अहमदाबाद की साइड थे, वापस से उसकी टांग फ्लाइट में ऊपर चिल्ला रही है जोर जोर का। उसको लेके गए, दोनों टांग हाथ पकड़ के लेके गए, तो पीछे लेके गए, नहीं ठीक हो रही है। जिंदगी में पहली बार हमने वो फ्लाइट लैंड करवाई थी, इमरजेंसी लैंड करवाई थी अहमदाबाद में। हमें मुंबई उतरना था, लेकिन इमरजेंसी लैंड करवाई उसको, हॉस्पिटल लेके गए उसको इतनी इंजेक्शन दी, मतलब वो पेन की इतनी इंजेक्शन दी, ठीक ही नहीं हो रही है। गाइस, हम अपने बैग में घुस चुके हैं, बैक अगेन, एंड इट्स सो फ्रीजिंग। एकदम छोटा सा अपना हमारा ये कैंप है, काम नहीं आ रहा है कि नहीं। हाँ, चलो गुड नाइट गाइस, सी यू, बाय। नाइट में अतरंगी होने वाला है।